अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन C++। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग हीप डाटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। हीप डाटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ हीप, हीप क्या होता है, हम लोग हीप किस तरह क्रिएट करते हैं, हम लोग डाटा किस तरह इंसर्ट करते हैं उसमें, हम लोग हीप में से डिलीशन किस तरह करते हैं, और हम लोग हीप में से सॉर्टिंग जो प्रोसेस है, सर्चिंग वगैरह है, उसके बाद विन बैक्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। हीपीफाई एक प्रोसेस है हीप में जो यूज़ होता है डाटा को ऊपर या नीचे शिफ्ट करने के लिए, वो हम देखेंगे वो क्या होता है। और प्रायोरिटी क्यूज विद हीप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका हीप, हम लोग प्रायोरिटी क्यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ। तो ये हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं कि हीप क्या होता है, हीप की डेफिनेशन क्या है। की डेफिनेशन ये है कि हीप को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो हमें एक कंप्लीट बाइनरी ट्री चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ये, अगर हम इसको एरे में स्टोर करवाएं यहाँ पे, तो इसमें कोई भी जगह खाली ना हो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 30 स्टोर करवाते हैं यहाँ पे, फिर 20 है, फिर 15 है। अगर लेवल बाय लेवल हम लोग इस तरह करवाएं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, और अगर हम यहाँ पे 6 कर लें, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी है, क्योंकि इसको हम लोगों ने एरे में स्टोर करवाया और इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग यहाँ पे अगर 10 को रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल कि ये नोड नहीं है, तो यहाँ पे 10 को रिमूव कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी एरे के बीच में। तो ये एम्प्टी स्पेस नहीं आनी चाहिए, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है और ना ही ये हीप है। हीप की सबसे जो पहली कंडीशन वो ये है कि इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। अगर ये बाइनरी ट्री नहीं होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री, और ये क्योंकि ये बाइनरी हीप है, इसे हम लोग बाइनरी हीप कहते हैं, तो इसलिए ये बाइनरी ट्री जो है वो कंप्लीट ट्री होना चाहिए इसके लिए। इसलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें एक मैक्स हीप होता है और एक इसमें मिन हीप होता है। मैक्स हीप क्या होता है, ये जो रूट नोड है ये अपने दोनों चाइल्ड से ग्रेटर होता है। यहाँ पे 30 है, 30 ग्रेटर देन है 20, 20 से भी ग्रेटर है, और यहाँ पे 15, ये 15 से भी ग्रेटर है। तो ये अब देखिए यहाँ पे 20 है, इसके दोनों चाइल्ड है 5 और 10, 20 दोनों से ग्रेटर है। हाँ 15 है, 15 भी दोनों से ग्रेटर है 12 और 16। तो ये एक मैक्स हीप है। अब इसी तरह हम लोग एक मिन हीप कहते हैं, तो मिन हीप में इसका रिवर्स हो जाएगा, जो रूट नोड है वो दोनों चाइल्ड से छोटा होगा, स्मॉलर होगा। 5 है, 5 स्मॉलर है यहाँ पे 15 से और 12 से। यहाँ पे देखिए 15 से भी स्मॉलर है और 12 से भी स्मॉलर है। अब यहाँ पे 15 देखें, 15 आगे 20 से स्मॉलर है और 25 से भी स्मॉलर है। अब 12 है, 12 आगे 13 से भी स्मॉलर है और 12 आगे 18 से भी स्मॉलर है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसमें मैक्स हीप और मिन हीप होता है, डाटा सॉर्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने इसमें कुछ इंसर्ट करना हो तो हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हमने कुछ डाटा, मैंने दोनों हीप को यूज़ करके आपको डाटा इंसर्ट करके दिखा। पहले हम लोग मैक्स हीप को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम लोगों ने यहाँ पे 40 इंसर्ट करना है, तो 40 अकॉर्डिंग टू द रूल इसकी लेफ्ट साइड पे आएगा, यहाँ पे 40 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये तो मैक्स हीप नहीं है क्योंकि इसमें 40 जो है वो यहाँ पे, और तो अब हम लोगों ने इसको सॉर्ट करना है, डाटा को इसको इसकी जगह पे पहुंचाना है। जगह पे हम लोग किस तरह पहुंचाएंगे, ये सबसे पहले हम लोग 40 को इसके पेरेंट के साथ कंपेयर करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये ट्री शेप में बता रहा हूँ कि इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे डाटा, हम लोग एरे की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। 40 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, अगर 40 का जो है वो 5 से ग्रेटर है तो इन दोनों को हम लोग स्वैप कर देंगे। यहाँ पे जो चीज़ यूज होगी वो स्वैप होगी, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे स्वैप करते हुए क्या होगा, ये जो 5 है इधर आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल 40 को भी हम बाय रख लेते हैं, 40 ने बना इधर आना था। अब इसका पेरेंट क्या है, 40 का, 40 का पेरेंट 20 है, क्योंकि ये 20 इसके दो चाइल्ड है, इसमें ये 40 है और 40 का पेरेंट 20 है। अब देखिए इन दोनों, ये दोनों कंपेयर होंगे, 40 ग्रेटर है 20 से, तो 20 को नीचे पुश कर देंगे, 40 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 20 को हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे और 40 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 40 यहाँ पे है, अब ये फिर अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, ये अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, 30 लेस देन है, 40 ग्रेटर है, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा और 40 अपनी जगह पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है कि आप लोग सबसे जो मैक्स नोड है वो यहाँ पे है और सबसे मिन है वो यहाँ पे है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो 10 इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, अब 10 इंसर्ट कैसे होगा।
अब इन दोनों का डाटा कंपेयर होगा, जो डाटा स्मॉलर होगा, यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया था जो डाटा ग्रेटर होगा, या अगर ये इससे ग्रेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर ये इससे स्मॉलर है ये फिर ऊपर जाएगा। अब तो यहाँ पे देखिए 10 20 से स्मॉलर है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, तो ये 20 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा। अब 10 अगेन अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, इसका पेरेंट 15 है, तो 10 स्मॉलर है, 15 ग्रेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे अब 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब 10 अगेन अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, 10 ग्रेटर है, 5 स्मॉलर है, तो ये कंडीशन ठीक है मिन हीप के लिए, तो ये अब यहाँ पे ही रहेगा, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी कि 10 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे डाटा मैनेज करते हैं। ये मिन हीप है, तो जो मिनिमम डाटा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो मैक्स यहाँ पे मैक्स हीप में जो मैक्स डाटा होगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एरे की फॉर्म में, हम लोग यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने एक एरे क्रिएट कर ली। सबसे पहले जो वैल्यूज थी यहाँ पे, अगर हम इसकी वैल्यूज लिखें तो ये 30 सबसे ऊपर था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे हम लोगों ने लेवल बाय लेवल लिखनी है इसकी वैल्यूज, इस वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो 30 था, 30 के बाद यहाँ पे 20 था या 50, यहाँ पे 5 10 था, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 6। तो ये डाटा था। अब हम लोगों ने जैसे ही 40 इंसर्ट किया यहाँ पे, अब हम लोगों ने यहाँ पे 40 इंसर्ट कर, अब हम लोगों ने यहाँ पे 40 इंसर्ट करना है, तो 40 इंसर्ट करने के लिए हम लोग इसको इसके पेरेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो पेरेंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे i/2। अब हम फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 1 2 3, फॉर एग्जांपल हम 1 से शुरू करें, 0 से करें, फिलहाल हम 1 से शुरू करें, 1 2 4 5 6 7 8। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फोर्थ इंडेक्स आएगा यहाँ पे 1, तो ये 5 इसका पेरेंट है, 40 का पेरेंट फिलहाल 5 है, तो ये इसके साथ कंपेयर होगा। ठीक है, i/2 को अब याद रखना, ये 5 इस 40 के साथ कंपेयर होगा, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि ये हम मैक्स हीप की बात कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो 40 ग्रेटर है, ये इसका जो चाइल्ड है ये अपने पेरेंट से ग्रेटर है, तो 40 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और 5 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 40 है ना, यहाँ पे ये 40 इंसर्ट किया, 40 अगेन अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा। अब ये 1 2 3 4 इंडेक्स पे है ना, तो i/2 हो जाएगा, 4/2 और 2 ये 2 आ जाएगा, तो सेकंड इंडेक्स पे 1 2। ठीक है, तो ये 20 के साथ कंपेयर होगा। अब इसने इसके साथ कंपेयर होना है 40 और 20, कौन कौन ग्रेटर है, यहाँ पे जो चाइल्ड है ये ग्रेटर है, ये देखें आई, मतलब कि आई अब इस जगह पे है, तो ये अपने इस जो है पेरेंट से ग्रेटर है, तो इनकी वैल्यू अगेन स्वैप हो जाएगी, 40 यहाँ पे आ जाएगा और 20 यहाँ पे आ जाएगा, 40 है और ये 20 है। तो अब ये यहाँ पे आ गया, अब अगेन ये अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, इसका पेरेंट क्या है 30, अब ये 2 इंडेक्स पे है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, तो 1 इंडेक्स, हम एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन तब फिर हमें i-1 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल सपोज कर रहे हैं कि एरे 1 इंडेक्स से शुरू हो रहे हैं, अब 40 है, 40 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर होना है, 40 और 30 कौन ग्रेटर है, 40 ग्रेटर है, तो ये स्वैप हो जाएंगे अगेन। अब यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 30 है, ये 40 है और ये 30 है, तो ये इस तरह डाटा जो है वो स्नैप हो जाएगा। अब लोग देखिए, ये में 40 30 15 20 10 12 और 6, सिर्फ इस चार्ट पे डाटा इंसर्ट हुआ है, तो ये साइड जो डिस्टर्ब भी नहीं हुई है तो फिर ठीक रहेगी। अगर अब हम लोग यहाँ पे मैं कर दूँ यहाँ पे, अगर अब हम यहाँ पे एक और डाटा इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 35 इंसर्ट करते हैं, 35 इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, हम लोगों ने 35 इंसर्ट करना है, तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा हमें जो डाटा इंसर्ट करने के लिए। हम लोग यहाँ पे देखें, अब हम लोग यहाँ पे 35 इंसर्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल 35 कहाँ पे आएगा, 35 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख हम लोग एरे में 35 इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 35 है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं 35 कैसे कंपेयर होगा,
35 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा 20 और ये 35, कौन ग्रेटर है? ये 35 ग्रेटर है, तो ये डाटा स्वैप हो जाएगा यहाँ पे 20 यहाँ पे आ जाएगा, 35 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20 यहाँ पे आ जाएगा और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 35 वाई लिख लेते हैं। अब अगेन ये अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, पेरेंट के साथ कंपेयर होगा तो ये 30 है, तो ये 35 है, 35 ग्रेटर है, 35 यहाँ पे चला जाएगा तो 30 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये 30 इसकी जगह पे आ गया और यहाँ पे 35 लिखना है लोगों में, तो यहाँ पे ये 35 आ गया। अब अगेन 35 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, पेरेंट 40 है, ये 35 है, तो चाइल्ड लेस है और पेरेंट ग्रेटर है, तो ये इसी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा, इसकी ये परफेक्ट लोकेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इन्हें 35 एडजस्ट करना है, तो 35 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, तो 9 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4.45 आएगा, तो इंटीजर में हम लोग इसे 4 ही लिखेंगे, 1 2 3 4, इसका पेरेंट है वो यही है 20, तो अब हम इसको 20 से कंपेयर करेंगे तो 35 ग्रेटर है 20 से, ये 20 जगह पे आ जाएगा, 35 इस जगह पे आ जाएगा और 20 इस जगह पे आ जाएगा 20। अब अगेन ये अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, ये 4th है और इसका पेरेंट ये है I/2, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ये 30 है, ये 35 है, ये अगेन स्वैप हो जाएगा, ये देखें ये अगेन स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 35 है, तो ये अगेन स्वैप हो जाएगा, क्योंकि 35 अगर ये 40 के साथ कंपेयर होगा यहाँ पे तो 35 लेस है 40 ग्रेटर है, तो ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच चुका है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे जो है वो डाटा इंसर्ट करते हैं, जो डाटा अगर कोई इंसर्ट करता है तो उसे मॉडिफाई कैसे करते हैं। अब हम मिन हीप को देख लेते हैं, तो सेम प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। अब मिन हीप को कैसे देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 2 इंसर्ट करते हैं, तो हमने एक और 2 इंसर्ट करना है यहाँ पे, का डाटा इंसर्ट करना है, तो 2 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, ठीक है, तो 2 जो है वो लेस देन है 15 से, ये मिन हीप है, आप लोगों ने याद रखना है कि मिन हीप में जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे वो लेस होना चाहिए अपने पेरेंट से, जो पेरेंट है वो लेस होना चाहिए अपने चाइल्ड से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 15 को नीचे कर देंगे, मतलब स्वैप कर देंगे यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 अगेन अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, ये 2 है, ये 10 है, तो 2 स्मॉलर है, 10 ग्रेटर है, तो 10 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ये 10 है, ये 2, तो 10 इस जगह पे आ जाएगा और 2 इस जगह पे आ जाएगा, ये अगेन अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ पे 5 लेस देन है, 5 ग्रेटर देन है 2, तो 2 स्मॉलर है, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया है, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 5 है। आप लोग अब देखें 2 स्मॉलर है इन दोनों से, 5 स्मॉलर है यहाँ पे 10 और ये 25 है, तो 10 स्मॉलर है 20 से और 15। अब देखें यहाँ पे 12 है, ये 30 है, इसका ये भी चाइल्ड ग्रेटर है, और ये 18 है, इसका ये भी चाइल्ड ग्रेटर है, तो ठीक है, एरे में भी हम टू सेम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग हीप को क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट हीप फ्रॉम डाटा, मतलब कि हमारे पास अगर डाटा दिया हुआ है तब हम लोग इसके से हम लोग हीप को किस तरह क्रिएट करेंगे। अब ये हमारे पास डाटा है, इसे अब हम लोग एक मैक्स हीप क्रिएट करेंगे और एक हम लोग मीन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैक्स हीप क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो मैक्स हीप हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे 10 है, इसकी लेफ्ट साइड पे एक नोड होगा वो 20 होगा, तो मैक्स हीप में क्या होता है कि जो रूट नोड होता है वो अपने चाइल्ड से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे देखें ये डाटा, ये 10 है, ये 20 है, तो 20 ग्रेटर है, तो इसका डाटा हमें स्वैप करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 को ऊपर जाना चाहिए और 10 को नीचे आना चाहिए, तो ये 20 है, 20 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। अब 30 है, तो 30 कहाँ पे जाएगा, 30 इसकी साइड पे जाएगा, तो ये 30 है। अब 30 क्या है, तो 20, ये 30 है, 30 ग्रेटर है 20 से, तो 30 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे ये 20 है, तो यहाँ पे ये 30, तो 30 इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 25 है, तो 25 किस जगह पे जाएगा, 25 अकॉर्डिंग टू द रूल ये इस जगह पे आएगा, 25 है। अब देखिए 25 ग्रेटर है 10 से, 25 ग्रेटर है 10 से, तो ये अगेन ये डाटा स्वैप करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि नोड है वो अपने चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए, जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए, 10 इस जगह पे आ जाएगा और 25 इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है? अब आगे है 5, तो 5 कहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा,
अब 5 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, इसका पेरेंट 25 है और ये 5 है, तो 5 लेस देन है 25, तो ये अपनी सही जगह पे आया है। आगे है 40, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे 40 आएगा। अब देखें 40 ग्रेटर देन है 20 से, तो इसका डाटा स्वैप हो जाएगा। ये 40 है और ये यहाँ पे 20 इस तरफ आ जाएगा और ये 40 इस तरफ आ जाएगा। तो ये अगेन अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पे देख लें, इसको पेरेंट के साथ कंपेयर कर लें, 25 लेस देन है 30, तो ये ठीक है। अब ये 40 है, तो 40 यहाँ पे अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा यहाँ पे अगेन, तो 40 ग्रेटर देन है 30 से, तो इसकी ये भी डाटा स्वैप हो जाएगा। आप लोग ये याद रख के टेबल बनाइएगा कि हम लोग मैक्स हीप की बात कर रहे हैं यहाँ। तो ये 40 है और यहाँ पे 30 है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या इंसर्ट करना है, अब हम लोगों ने 35 इंसर्ट करना है। 35 जब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम लोग, अगेन ये अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, 35 इज ग्रेटर देन 30, तो 35 आगे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये 35 है और ये हमारा 30 है। अगेन अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, 35 इज लेस देन 40, तो मतलब कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे आ चुका है यहाँ पे। ये हमारा जो है मैक्स है। मैक्स में देखें जो रूट नोड है वो दोनों चाइल्ड से ग्रेटर है, 25 अगेन दोनों चाइल्ड से ग्रेटर है, 35 अगेन दोनों चाइल्ड से ग्रेटर है। ये हम लोगों ने मैक्स हीप बनाया। अब हम लोग यहाँ पे एक मिनी हीप बनाएंगे। ये अब हम इसकी मिनी हीप बनाएंगे। मिनी हीप हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग 10 इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग 20 इंसर्ट करेंगे। हम लोग देख लेंगे 10 स्मॉलर है 20 से, ये मिनी हीप है। मिनी हीप में जो रूट नोड होता है वो स्मॉलर होता है अपने चाइल्ड से, तो 20 ग्रेटर देन है 10 से, ठीक है ओके। अब 30 है, तो इसकी राइट साइड पे जाएगा यहाँ पे 30, तो ये अगेन इक्वल है, ठीक है। अब 30 के आगे 25 है, तो 25 इस जगह पे आएगा, ये अगेन ओके है, 20 स्मॉलर है 25 से। अब आगे 5 आएगा, अब आगे जो है वो 5 आएगा, ठीक है। अब 5 स्मॉलर है 20 से, तो 20 नीचे शिफ्ट होगा, 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 और ये 20। अब अगेन 5 अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, तो ये 5 है, ये 10 है, तो 10 ग्रेटर है, 5 स्मॉलर है, तो 5 ऊपर ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें 5 है और यहाँ पे ये 10 है, 5 इधर चला जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक अब परफेक्ट हो गया, क्योंकि 5 दोनों से स्मॉलर है, 10 यहाँ पे दोनों से स्मॉलर है यहाँ पे। अब 5 के आगे 40 है, फिर 35 है, तो यहाँ पे हम लोग 40 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 30 स्मॉलर है 40 से, तो ये ठीक है। अब 35 है, अब 35 है, तो फिर ये अगेन यहाँ पे 30 से स्मॉलर है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट मिनी हीप जो है वो हम लोगों ने बाइनरी मिनी हीप बना लिया हुआ। अब लोग देखें यहाँ पे ये इसका डाटा जो है वो परफेक्ट मैच हो चुका है। अब हम लोगों ने इसकी अगर एरे क्रिएट करनी है, तो एरे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 25 है, 25 में अब 35 है, 35 फिर 10 फिर 5 फिर 20 और फिर 30, तो ये इस तरह हम लोग इसकी एरे क्रिएट कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग है इसकी। हम लोग जब नेक्स्ट कुछ इंसर्ट करना होगा, तो इंसर्शन हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि हम लोग डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं हीप में। तो अब आज की जो हम लोगों ने वो यहाँ पे पढ़ा हीप क्या होता है और हम लोग क्रिएट और इंसर्ट हीप किस तरह करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम लोग डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं हीप। उम्मीद है कि आप लोगों को हीप के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो समझ आ गए होंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको जो कोड इंप्लीमेंटेशन की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।